हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू जियोग्राफी मेड इजी। तो आज हम डायगोनल स्केल के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। उससे पहले हमारा चैनल में 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कर दें वीडियो को। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक डायगोनल स्केल है। तो ये डायगोनल स्केल से हम लोग हमने ड्रॉ किया था डायगोनल स्केल, वही उसका ही एक ओरिजिनल वर्स मतलब है। ये एक ओरिजिनल डायगोनल स्केल है। उसी मतलब इसी तरह का डायगोनल स्केल हम लोग ड्रॉ करते हैं। इधर एक जाली है, इधर एक जाली है। ये सेंटीमीटर का है, ये इंच का है। ठीक है, देखिए ये एक लेफ्ट साइड का जो इंच है उसको यहाँ पे और 10 डिविजन्स में सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड किया हुआ है। अगर मानिए हमें यहाँ से रीडिंग लेना है, से फॉर एग्जांपल आपको किसी ने बोला कि आप 2.74 इंच दिखा सकते हैं डायगोनल स्केल से कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ दिखा सकते हैं। कैसे? तो 2.45 और 47 कुछ भी हो, तो 2.47 है तो वो आप यहाँ पे 2 है, इधर 2 लेके इधर आ जाना है। 2 से 2.4, तो 4 इधर है, सेकेंड डिवीजन का 4, और 4 जो पॉइंट है उसी लाइन में ऊपर जाना है। उस लाइन में ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 7 है। तो ये 7 जो पॉइंट है, इधर से ये 2 का जो पॉइंट है, ये जो लेंथ है, इसे हम बोलेंगे 2.47। तो ऐसे ही हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, मतलब 100th पार्ट ऑफ अ सिंगल डिजिट हम लोग ले सकते हैं डायगोनल स्केल के मदद से। अभी ये डायगोनल स्केल का तो हो गया। डायगोनल स्केल बेसिकली हम लोग इंच एपीएस सिस्टम में बहुत ये इस्तेमाल करते हैं। अगर इंच हो रहा है यूनिट, क्योंकि इंच में हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेना होता है, इसलिए इंच में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके ऑपोजिट साइड में भी कुछ चीज़ दिया हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्रोटेक्टर होता है उसका डिवीजन दिया हुआ है। आप यहाँ पे प्रोटेक्टर की तरह इसको स्केल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री पॉइंट होगा, यहाँ पे 100, 110, 120, 130, 140, यहाँ से 150, इधर अप टू आपको 160 और यहाँ पे 180 भी मिल जाएगा। ये फ्लैट जो है ये एज, सो यहाँ से हम प्रोटेक्टर का भी काम कर सकते हैं। और ये जो बीच बीच में जो दिया हुआ है कॉर्ड्स, तो इसमें क्या है, एक 1 इंच को ही इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे 1 इंच को ही डिवाइड किया हुआ है। हम लोग देख सकते हैं 1 इंच का 7/8 पार्ट, 3/4 पार्ट, देन से 5/8 पार्ट, हाफ पार्ट। देखिए हाफ पार्ट में गौर कीजिए, ये अगर 1 इंच है, इसका हाफ मिडिल में ये हाफ पार्ट है। सो ऐसे ही इसका 1/8 पार्ट तक डिवाइड किया हुआ है, ये सब डिवाइड किया हुआ है। तो ये था एक डायगोनल स्केल। तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है डायगोनल स्केल का ओवरऑल जैसा जो मतलब जो कैलकुलेशन और सम आता है एग्जाम में, वही। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक, देखिए 3rd ईयर 2 फीट 7 इंच, ये हमें शो करना है। और आरएफ दिया हुआ है 1:40। तो पहले मैं बता दूं कि आरएफ हर एक में है। आरएफ देने का मतलब क्या है, सिंपली एक प्राइमरी डिवीजन का जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसी के लिए हम लोग को आरएफ दिया हुआ है, और सेकेंडरी डिवीजन और टर्शियरी डिवीजन ऐसे ही हो जाता है। देखिए यहाँ पे बोला है 3 यार्ड 2 फीट एंड 7 इंच। मतलब अगर हम थोड़ा सा मतलब इसको समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा हो रहा है कि 3 × 1 यार्ड, और ये 3 × 1 यार्ड हो रहा है, 2 × 1 फीट और 7 × 1 इंच। तो अगर हम 3 1 यार्ड चाहिए हमें प्राइमरी डिविजन्स में, तो ये जो आरएफ है यहाँ से आप लोगों को निकालना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 40, ये यार्ड में है तो 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 40 यार्ड ऑन द ग्राउंड। सो 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 40 इंच ऑन द ग्राउंड, एंड 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 40 इंच 40 डिवाइड बाई 36 इंच इक्वल टू समथिंग ऑन द ग्राउंड। सो यार्ड में आपका स्केल आ जाएगा, वहाँ से इंटू करके आप यार्ड में उसका प्राइमरी डिवीजन निकाल सकते हैं। प्राइमरी डिवीजन निकलने के बाद सेकेंडरी डिवीजन जब करना होता है तो यहाँ पे प्राइमरी डिवीजन का ही 1/10 पार्ट होता है एक सेकेंडरी डिवीजन, और प्राइमरी डिवीजन बाई 10 मतलब 1 सेकेंडरी डिवीजन। तो प्राइमरी डिवीजन का जो लेंथ होगा उसी को डिवाइड करके हमें करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 मतलब ऐसा है कि
जितना दिखाना है, से फॉर एग्जांपल अगर सेकेंडरी डिवीज़न में हमें दिखाना जैसे यहाँ पे 3.27, तो हमें सेकेंडरी डिवीज़न में 2 दिखाना है, 0.2 फीट। तो अभी 0.2 फीट दिखाएंगे तो 2 ही सेकेंडरी डिवीज़न ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं है। 10 डिवीज़न हमें ड्रॉ करना है, उसके बाद जो देखना है कौन सा डिवीज़न हमें लेना है। तो इसके लिए अगर प्राइमरी डिवीज़न का एक वैल्यू 1 यार्ड है और सेकेंडरी डिवीज़न में हमें फीट यूनिट को दिखाना है, तो 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। तो 3 फीट मतलब सेकेंडरी डिवीज़न में ऐसे 3 दाग होगा। और टर्शियरी डिवीज़न को ग्रेजुएट डिवाइड करने के लिए उसका कुछ वैसा नहीं है कि कितना लेंथ ले, 0.1 इंच करके आप स्केल की मदद से 0.1 इंच करके लेके आप कर सकते हैं टर्शियरी डिवीज़न्स को। 0.1 इंच लेके आप कर सकते हैं, ऐसे 0.1 इंच करके आप कर सकते हैं। तो उसी तरह से 3 किलोमीटर 4 हेक्टामीटर 90 मीटर हमें करना है। यहाँ पे भी आरएफ दिया हुआ है। आरएफ क्यों दिया हुआ है? आरएफ दिया हुआ है कि हम प्राइमरी डिवीज़न एक कैलकुलेट कर सके। तो 3 किलोमीटर मीन्स 3 इंटू 1 किलोमीटर, 8 हेक्टामीटर मीन्स 8 इंटू 1 हेक्टामीटर, एंड 90 मीटर मीन्स 9 इंटू 10 मीटर। सो 10 मीटर करके 100 तो चला जाएगा। तो ऐसे और ऐसे हमें करना है। तो फिर 35.7 किलोमीटर, 35.7 मतलब 30 किलोमीटर, 5.0 और 0.70 ऐसे हमारा ग्रेजुएशन होगा। और प्राइमरी डिवीज़न का जो 30 है, इसको हमें मैप में कितना होगा उसके लिए ये आरएफ। उसी तरह से 3 यार्ड 1 फीट 6 इंच हम लोग करेंगे। उसी तरह से 1.76 माइल, 1.00, 0.70 एंड 0.06 माइल ऐसे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिवीज़न में कैलकुलेट कर लेंगे। टर्शियरी डिवीज़न में एज सच इसके कैलकुलेशन ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि लीनियर स्केल से ये स्केल थोड़ा सा अलग है। लीनियर स्केल में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी डिवीज़न को निकाल के वहाँ से ही सेकेंडरी डिवीज़न एक कैलकुलेशन ऑफ स्केल से ही हम टर्शियरी डिवीज़न मतलब सेकेंडरी डिवीज़न को निकालते हैं। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवीज़न, नंबर ऑफ प्राइमरी डिवीजन्स वैसे ही प्रोपोर्शनेटली होता है। और हमें प्राइमरी डिवीज़न को सिर्फ कैलकुलेट करना होता है मैप में कितना होगा। उसी तरह से 3.85 इंच, यहाँ पे डायरेक्ट हमें ग्राउंड डिस्टेंस नहीं दिया है, 3.85 इंच। तो 3.00 इंच, 0.80 इंच और 0.50। तो आपको लग सकता है 0.05, तो आपको लग सकता है हाँ 0.05 कैसे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0.05 अगर कैलकुलेट करना होता है तो अबे बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन इधर वैसे लीनियर स्केल की तरह कैलकुलेशन नहीं चाहिए। सिंपली 10 डिवीज़न ले लेते हैं टर्शियरी में और वहाँ से ही हम लोग निकाल लेते हैं। मैंने पहले भी दिखाया था, तो ऐसे करना होता है। इसी तरह से 45.08 मीटर्स का एक कैलकुलेशन है। उसके बाद 4.57 इंच ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। मैंने लगभग सभी ले लिया है। तो ऐसे ही आप लोग करना। तो ऐसे कभी कभी दिखाता है कि मतलब शो करने को बोलता है 0.012 किलोमीटर, ये टर्शियरी डिवीज़न। तो प्राइमरी तो पता चल ही गया 1.200 इन प्राइमरी डिवीज़न। तो ऐसे ही करना होता है, ठीक है ना। और आरएफ भी दिया हुआ है और रीडिंग कितना लेना है वही है। सो ये छोटा सा एक वीडियो था। आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।